जय हिंद विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कैदी और कोकिला। इसके अंतिम भाग में हम आज जानेंगे कि जो कोयल है वो जेल में आकर पेड़ पर बैठकर बोली है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को उसकी जो आवाज़ है वो करुणामय लग रही है, दर्द भरी लग रही है। तो उस पर वो अपने जो जेल में उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं कैदियों के साथ, तो उसका वर्णन वो कर रहे हैं। कोयल से पूछ रहे हैं कि कोयल, क्या तुम भी भारतवर्ष को एक जेल समझ रही हो जो तुम रात्रि अधरात्रि को आकर चीखी हो। तो आगे कह रहे हैं कवि, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि पहरे की हुकृति की ब्याली, जिस तरह से सांपनी जो है, नागिन जो है वो आवाज़ करती है, उस तरह से ही ये आवाज़ पहरा जो दे रहे हैं उनकी आवाज़ ऐसी सांप जैसी लग रही है। और उस पर है गाली, तिस पर है गाली है आली, कि उस पर भी ये हमें गालियाँ देते हैं। आगे कह रहे हैं, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, फिर विस्मय अधिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, कोकिल बोलो। तो इसमें भी विस्मय अधिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो कवि इसमें कह रहे हैं कि मदमाती मतलब जो मस्त आवाज़ है, मोहित करने वाली जो तुम्हारी आवाज़ है, इस काला जो संकट है, कि जो ये संकट का जो सागर है, कि चारों तरफ ये संकट रूपी सागर फैला हुआ है, सागर है हमारे आसपास के, जेल में हम बंद हैं, इस पर तुम अपनी ऐसी आवाज़ से, मदमस्त जो आवाज़ है उससे तुम दर्द भरी आह में चीखी हो आकर। क्या तुमने ठान लिया है कि तुम भी मरना चाहती हो हमारे साथ यहाँ जेल में? तुम ये ठान कर आई हो कि तुम भी कोई आज़ादी की भावना जगाने के लिए आई हो हमारे अंदर, आज़ादी की भावना, कि अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कि तुम्हारे जो ये गीत हैं मधुर हैं, सुंदर हैं, चमकीले हैं, बहुत अच्छी आवाज़ में तुम गाती हो, लेकिन तुम इस करुणा भरी आवाज़ में आकर चीखी हो। तो क्या तुम भी यहाँ पर हमें कोई संदेश देने आई हो कि तुम हमारे साथ जेल में तुम भी मरने के लिए तैयार हो, जिस तरह से हम अपने देश के लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं, उसी तरह से तुम भी अपने प्राण त्यागने के लिए आई हो। तुम इस तरह से चीखी हो तो क्या तुम भी अपने प्राण त्याग देना चाहती हो आज़ादी के लिए? ठीक है ना, कि इस क्यों कर हो तैरती। फिर आगे क्या कह रहे हैं, देखें, तुझे मिली हरियाली डाली, कि तुम बाहर जो हो, तुम बहुत तुम्हें हरी हरी डालियाँ मिली हुई हैं, बाहर खुले में हो और हम जेल में बंद हैं। देखिए कैदी ये माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल में बंद हैं। तो मुझे नसीब कोठरी काली, के मेरे नसीब में काली कोठरी है, कि यहाँ अंधकार है। तेरा नभ भर में संचार, के नभ जो है आकाश है, खुला आकाश है, उसमें संचार मतलब तुम कहीं पर भी जा सकती हो उड़कर। मेरा 10 फुट का संसार, जो ये मेरा संसार है वो कितना, वो ये कमरा जो कैद जिसमें उन्हें कैद कर रखा है वो कितना है, 10 फुट का कमरा है। तेरे गीत कहावे वाह, जो तुम गाती हो वो वाह कहलाते हैं, कि मतलब बहुत अच्छी मीठी आवाज़ में तुम कोयल गाती हो, सब सुनना चाहते हैं तुम्हारी आवाज़। रोना भी है मुझे गुनाह, और मैं तो जेल में रो भी नहीं सकता हूँ, मुझे गुनाह है। कि वो तुलना कर रहे हैं कोयल से अपनी आवाज़ की, ठीक है ना, कि कोयल से अपनी तुलना कर रहे हैं कि तुम बाहर, तुम्हें पूरी हरियाली डाली, हरी हरी डालियाँ मिली हुई हैं, मेरे नसीब में काली कोठरी है, तुम्हारा पूरे आकाश में तुम कहीं भी विचरण कर सकती हो, कहीं भी उड़कर जा सकती हो, संचार कर सकती हो ना, उड़कर कहीं भी जा सकती हो, लेकिन मैं इस काल कोठरी से, इस 10 फुट के कमरे से बाहर नहीं जा सकता हूँ, मेरा ये 10 फुट का संसार है। तेरे गीत कहाँ वाह, कि तुम जो गाती हो वो तुम्हारे गीतों को वाह वाह कहा जाता है, लेकिन मुझे कैद जेल के अंदर रहकर रोना भी मुझे गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी विषमता, मतलब कि आप तुलना कर रहे हैं कि हम दोनों में देखो कैसी ये विषमता है, बराबरी है, हम तुम्हारी और मेरी, कि तेरी मेरी विषमता कैसी है, कि बजा रही तिस पर रणभेरी, के हम दोनों की तुम दशा भी देख रही हो, कि अंतर देखो, विषमता मतलब कि हम दोनों में इतना अंतर है
लेकिन उस पर भी तुम आकर रणभेरी मतलब के बजा रही हो। जैसे जो युद्ध में भ्रगुल बजाया जाता है, आवाज़ की जाती है कि अब युद्ध करने का समय आ गया है, चलो उठो। तो उस तरह से तुम्हारी जो आवाज़ है वो मुझे कैसी प्रतीत हो रही है। युद्ध में जो शंख बजाया जाता है कि शंख बजाने के बाद युद्ध शुरू होता है, उसी तरह से तुम्हारी जो आवाज़ है वो इस तरह से प्रतीत हो रही है कि अब युद्ध करने का, विद्रोह करने का समय आ गया है, अपने देश को आज़ाद कराने का समय आ गया है। आ कह रहे हैं इस हुंकृति पर कि ये जो तुम्हारी आवाज़ है, जो तुम्हारी बहुत जिस तरह से हुंकार भर के तुम आवाज़ कर रही हो, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कि कृति मतलब रचना, कि ये मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनकर ये रचना लिखी, ये कविता लिखी, कैदी और कोकिला, ठीक है ना। तो कि तुम्हारी इस हुंकृति, तुम्हारी ये तेज़ आवाज़ जो है, सर्पणी जैसे आवाज़ करती है, हुंकृति करती है, उस तरह से तुम्हारी जो चीखी हो तुम अर्धरात्रि में, वो तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैंने इस कविता की, इस रचना की है। कृति मतलब अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कि और कहो मैं और क्या करूं, अपनी रचना मैंने लिख दी है, कोकिल बोलो तो इसके अलावा मैं और क्या करूं। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। कि मैंने यहाँ की जो भी घटनाएं हैं वो सब मैंने अपनी कृति में, अपनी रचना में लिख दी है, कि किस तरह से कैदियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और इसके अलावा मोहन मतलब जो मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, उन्होंने व्रत लिया था कि हम देश को आज़ाद कराना है, तो अपने प्राणों का बलिदान देकर भी मैं जो ये रस है, जो मेरी कविता का रस है, वो मैं और किस में भरूं बताओ। जो जो ये से पढ़ेंगे उनके अंदर विद्रोह की भावना, क्रांति की भावना जगेगी और वो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए तत्पर रहेंगे। तो कोयल बोलो तो मैं अपनी रचना से मैं सबके अंदर क्रांति की भावना उत्पन्न करके अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्हें तैयार कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं और क्या करूँ। कि मोहन जो महात्मा गांधी जी ने व्रत लिया है कि देश को आज़ाद कराना है, तो उसके लिए मैंने ये कृति, मैंने ये रचना लिख दी है कि कैसा व्यवहार अंग्रेज़ ब्रिटिश शासक जो हैं वो हमारे साथ, कैदियों के साथ जेल में करते हैं, भारतवासियों के साथ करते हैं, बाहर खुले में भी, जेल में तो करते ही हैं, बाहर भी कर रहे हैं। तो कोकिल बताओ मैं इसके अलावा और क्या करूं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बहुत ही मार्मिक कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित, कि कोकिल बोलो मैं और क्या करूं। कि तुम युद्ध का ऐलान करने आई हो कि हम युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, है ना। रणभेरी बजाकर हमें और उत्साहित कर रही हो कि हम अपने सपने को टूटने ना दें, हम अपने देश को आज़ाद करके ही दम लें। कोकिल बोलो तो, कुछ तो बताओ कोयल, ठीक है। तो इस तरह से ये कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित, कैदी और कोकिला। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।